अभी सब सेम चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी अछूत है, कई जगह है, कई जगह नहीं है? कई जगह है, कई जगह नहीं है। बताओ कितनी शर्म की बात है। देखिए दिल्ली है देश की राजधानी, युवक खुल के कह रहा है अभी कई जगह देश में ऐसे जहां भी अछूत हैं। भाई कब तक रहेंगे? हमारे शरीर में भी खून है, हड्डियां वही है, वही मांस है, वही आंख है, वही बाल है, वही सब कुछ है, तो फिर अछूत कैसे हो गए? बदलना चाहिए सिस्टम। सिस्टम बदलेगा जब तो अब्दुल वासिद जी को देते जाएंगे वोट देके। हाँ, तो सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में बहन मायावती जैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाएंगे, दलित की बेटी को इस बार। हाँ बनाएंगे, क्यों नहीं, सपोर्ट उनकी आवाज होनी चाहिए। क्या दलित बेटी इस बार प्रधानमंत्री बनेगी देश की? बनेगी। आप लोग कहिए कि देश की दलित बेटी पहली बार प्रधानमंत्री बनेगी। ये होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। अब्दुल वासिद की, जिनका बचपन इन्हीं झुग्गियों में गुजरा, आज उनके बीच में पहुंचे हैं बहन मायावती के प्रत्याशी के रूप में। यानी कि बहन मायावती ने आशीर्वाद दिया है अब्दुल वासिद को। तो क्या दक्षिणी दिल्ली की अगर हम बात करते तो झुग्गी समाज में बसने वाला गरीब जो तबका है, जिसकी लड़ाई लगातार अब्दुल वासिद लड़ते आ रहे। कोरोना का माहौल हो, घरों से लोग निकलते नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से अब्दुल वासिद लगातार बस्तियों में घूमे, तो क्या मौका है कि बस्ती वाले भी उनको देश की संसद में भेजने का काम करेंगे। चलिए जानते हैं क्या मुद्दे होंगे। जिस तरीके से झुग्गी के मुद्दों को लेकर के देश की राजनीति हुई, केजरीवाल ने कहा, मोदी ने कहा कि जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन अब झुग्गियां टूट रही है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, गरीबों के आंखों में आंसू है, उन आंखों की जो आंसू है पोंछने का काम क्या इस बार अब्दुल वासिद करेंगे क्या? केजरीवाल जी ने 2015 में जब यहाँ पर सत्ता पे काबिज हुए पूरी तरीके से, 13 और 14 तो ऐसे ही तमाशा करा उन्होंने। जब से 15 से काबिज हैं, उन्होंने वादा करा था कि हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आज झुग्गियों की हालत बद से बदतर हो गई है। एक झुग्गी में 20 आदमी लोग रहने को मजबूर हैं। मैं पिछले 10 साल से 2015 में भी मेरा यही मुद्दा था, जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था कोलबाद विधानसभा से। यहाँ पर बहुत बड़ा मैंने जन आधार करा था, मगर लोगों के बहकावे में आके, केजरीवाल के बहकावे में आके जो लोगों ने निर्णय लिया था, आज आपके पास पूरी आज़ादी है। देखिए जिन्होंने जो करा था आज वो जेल में है, उनका जो असली जगह थी वहाँ पहुँच चुके हैं। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि किसी के बहकावे में नहीं आना, झाड़ू के ना फूल के। दोनों आदमियों को आपने देखा है किस प्रतिक्रिया के लोग हैं वो। आपको केवल एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को यहाँ से जिताना है। बहन मायावती जी ने मुझे स्पेशली यहाँ पर साउथ दक्षिण दिल्ली से प्रभारी प्रत्याशी बनाया है। आप मेरा हाथ मजबूत कीजिए। आप मेरा हाथ मजबूत नहीं कर रहे, बल्कि आप संविधान का हाथ मजबूत कर रहे हैं। और संविधान के आधार पर मैं कोई गैर कानूनी का बात आपसे नहीं कर रहा। जो संविधान के अंदर हमारा हक है वो छीन कर लड़ाई लड़ के लेंगे। एक देखिए सबसे बड़ी चीज है, दिल्ली है, कहते हैं देश की राजधानी, चकाचौंध होता है, कहते हैं दिल्ली का मतलब है चकाचौंध। लेकिन इस दलित बस्तियों में देखिएगा आपको खंभों पर कहीं लाइटें नहीं दिखेंगी, यानी कि अंधेरे में डूबी हुई है बस्ती। और फिर भी कहते हैं कि गरीबों के अच्छे दिन आ गए। क्या ऐसे दिनों के लिए गरीब वोट करता है? क्या ऐसे दिनों के लिए पिछड़ा वोट करता है? अब समय है, मौका है बदलने का सब कुछ। देखिए शिक्षा के नाम पर जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने यहाँ ठगा, देश की केंद्र की राजनीति तो आपको पता ही है वो किस ओर जा रही है। वो केवल गुजरात की ओर जा रही है। ना वो हिंदू के साथ है, ना मुसलमान के साथ है, ना किसी समाज के साथ है, केवल और केवल गुजरात के साथ है। सिर्फ उन्हें गुजराती भाइयों से मतलब है। पूरे देश का हिंदू प्रताड़ित है, पूरे देश का मुसलमान प्रताड़ित है, पूरे देश का दलित समाज प्रताड़ित है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए जाके, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए जाकर, आप दिल्ली में देख लीजिए। और दिल्ली का तो ये हाल है इन दोनों विधानसभाओं का, जिसमें सहराम पहलवान जो कि आम आदमी से हैं और रामवीर जो बीजेपी से हैं, दोनों की नीति आप समझ चुके हैं। दोनों का बाइकआउट कीजिए। आपके पास ऑप्शन है। आप बहुत बड़ा, बहन मायावती जी ने एक मजबूत दावेदार पेश किया है, आपके इस बार ऑप्शन है। आप मजबूती से जाकर 25 मई को हाथी के चुनाव चिन्ह पर निशान लगाइए और अब्दुल वासिद को विजय बनाइए। अब्दुल वासिद जी, एक सवाल है सबसे बड़ा, इस चेहरे को दिखाइएगा जरा। ये दलित बस्तियों का और झुग्गी बस्ती का चेहरा है। क्या देश में केवल गुजरात के रहने वाले लोगों का विकास होगा? देश में क्या केवल अडानी अंबानी के बच्चे का विकास होगा? देश में क्या अमित शाह के बेटे जयशाह का विकास होगा? देश में क्या केवल पूंजीपतियों का विकास होगा? ये झुग्गी में रहने वाले का भविष्य कौन तय करेगा? बहन मायावती खुल करके कहती है सत्ता में लाओ, आपको भागीदारी देंगे। यानी देश के अंदर दलित और पिछड़ा और मुसलमानों को हक और हुकूमत देने की बात अगर बहन मायावती करती है, तो ऐसे लोगों को न्याय तभी मिलेगा अगर केंद्र में बहन मायावती आती है। क्या कहेंगे? देखिए आज की डेट में जुडिशरी के अंदर
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और देश के जितने बड़े कोर्ट हों और जितने बड़े IPS IRS अधिकारी हों, सब गुजरात कैडर के लोग लगे हुए हैं। RSS के लोग उनके ऊपर काबिज हैं। आप समझने की कोशिश करो, ये बहुत बढ़िया मैडम ने आपको ऑप्शन दिया है। किसी भी प्रकार से आप कोशिश को आज 2 रोटी कम खाओ, किसी के लालच में मत आओ। कोई आपको लड्डू के प्रॉब्लम दे रहा है, कोई बिजली का प्रॉब्लम दे रहा है, आप संविधान को देखकर वोट करो। बहन मायावती जी बहुत मजबूत नेता हैं। देश में उत्तर प्रदेश की तरक्की आज तक आपको देखी गई होगी, जो 4-4 बार बहन मायावती ने मुख्यमंत्री बनी है, उसके बाद से और आज तक जो भी वहाँ सरकारें हैं केवल और केवल कम्युनल काम कर रही हैं। चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। बीजेपी की सरकार और सपा की सरकार में समझता हूँ एक जैसा है, क्योंकि उन्होंने जो दलित समाज के लोग थे सपा में वो सब जेल में हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो सब जेल में हैं। मगर आप देखना कोई भी यादव पूंजीपति उत्तर प्रदेश का वो जेल में नहीं है। तो बहन मायावती का जो इंसाफ था उस इंसाफ को लाना है, कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी है। दिल्ली में कानून व्यवस्था का मैं आपको वादा करता हूं कि एवरेज वेट 40 किलो आज इंसान का रह गया दिल्ली में। क्या दिल्ली इसी लायक थी? क्या हम दूध नहीं पीते, हम चाय नहीं हम खाना नहीं खाते? मगर क्या है कि इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर गपड़ जाल कर रखा है लोगों को खाने। अब्दुल वासिद जी, आपकी लड़ाई बड़ी तगड़ी है, कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, जरा साइड हटिएगा। इन तस्वीरों को देखिए, ये जो झुग्गी है, ये झुग्गी के अंदर रहने वाले जो गरीब तबका है, बहन मायावती की लड़ाई इसी की है कि झुग्गी वाले को निकाल करके उसका मकान देंगे, यानी कि जो दलित समाज है उसको भी मुख्य धारा में लाएंगे। इस झुग्गी की लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी BSP तैयार है। क्या लगता है कि संवैधानिक रूप से अगर सत्ता में आते हैं, केंद्र में आते हैं, तो इन झुग्गियों का भविष्य बदलेगा? देखिए, बदलने का, झुग्गी बदलने का या प्राण बदलने का अभी हम किसी निर्णय पे नहीं है, मगर मैं आपको वादा करता हूँ, मैं कोई 5 साल का टाइम नहीं मांग रहा आपसे। केवल मुझे अब जो है बहुत आपके पास ऑप्शन है। पहले दिन से ही 4 जून के बाद 5 जून में शपथ लेने से पहले आपसे वादा करता हूँ, मैं अपने मैनिफेस्टो तैयार करके हर इलाके में बंटवाऊंगा। और अगर उसमें वो काम पूरा ना हुआ तो मुझे और मेरे अधिकारियों को आप कहीं भी जाकर पकड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। यानी आश्वासन रहेगा इस बार? आश्वस्त रहिए आप बिल्कुल। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, सब कुछ है भगवान का दिया, मेरे पास बढ़िया सेटअप है, मगर मैं इस लड़ाई को लड़ने जा रहा हूँ सिर्फ गरीबों के लिए। इतना बुरा हाल है ओखलैंड डिस्टिलरी के झुग्गियों में। मैं जाता हूँ इंदिरा कल्याण कैंप में, घर में कीड़े नालियाँ घूम रही हैं और बेचारे एक आधे 3-3 फुट के मकान में लोग रह रहे हैं। मुझे इतना बड़ा दुख हुआ जा करके। पिछली बार संजय कॉलोनी में ये हाल। मतलब मैं आपको वादा करता हूँ, किसी के बहकावे मत, ना शराब के, ना किसी के बहकावे मत आइए, ना ये मानिए कि झाड़ू आपको जिता के देगा। देखो हर हालत में बहन मायावती जी जीत रही हैं यहाँ से, कि अपना वोट खराब नहीं करना, झाड़ू के बहकावे में नहीं आना। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का मैडम B टीम है। मैडम जो है हिंदुस्तान की A टीम है, उनसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी दिल्ली में इंडिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है। चलिए, बहन मायावती के कुछ चीजों को मैं जरा अपने कार्यक्रम में एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको। आज हम देखिए जिस तरीके से दलित बस्ती में और दिल्ली की झुग्गियों में आए हैं। देश में तमाम चीजें बदल सकती है। आप कह सकते हैं कि 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। तुम्हारी हस्ती नहीं है कि तुम संविधान बदल दो, क्योंकि हर झुग्गी में, हर झोपड़पट्टी में ये संविधान निर्माता बैठे हैं। और जब तक ये है लोगों के रूह में है, संविधान बदलने का जो ख्वाब है शायद सरकारों के लिए दिन का स्वप्न होगा। जब तक गलियों में ये बैठे हैं, किसी की औकात है क्या कि 400 नहीं, तुम 1000 सीटें भविष्य में ले लो, संविधान को छू पाओगे क्या? देखिए, संविधान कोई किसी की बपौती नहीं है। ये देश आज़ाद होने के बाद एक बहुत मजबूती से बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक इस तरह का अपना 25 साल इस किताब पे लगाए हैं। पूरे 25 साल के बाद संविधान का निर्माण हुआ। संविधान में गरीब वंचितों के लिए जो रिजर्वेशंस हैं वो ता क़यामत तक रहने चाहिए। अगर उन रिजर्वेशन में से हमने इनको मलाई दे दी तो ये सब चाह रहे हैं, चाहे RSS हो, चाहे BJP हो, चाहे आज की डेट में आम आदमी ने भी गहरी खाई खोद दी है। देखिए दिल्ली में हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा मकड़जाल फैला दिया है, किसी के बहकावे में नहीं आता। बहन मायावती एक सेकुलर फ्रंट की लेडी हैं, थर्ड फ्रंट की लेडी हैं। आप किसी के बहकावे में ना आकर केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को चुने और अपना बहुत बहुमत रखिए। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है, इस देश के और दिल्ली की, दक्षिणी दिल्ली की दलित और मुस्लिम समाज से ये सवाल है कि क्या आप संविधान बदलने की बात करने वालों को वोट करेंगे या फिर बहन मायावती जैसे बड़े चेहरे को लाएंगे जो लगातार दलित पिछड़ों के हुकूमत और उनको सम्मान दिलाने की बात करती है? क्या इस बार बहन मायावती को सत्ता में वापसी करा रहे हैं आप लोग? करवा रहे हैं। उन पर भरोसा है बहन मायावती पर? भरोसा है।
आएंगी तो चीजें बेहतर होंगी। हाँ बेहतर होंगे, बढ़िया। देश संविधान से चलना चाहिए या फिर अपने मन से चलना चाहिए? अपने मन से चलना चाहिए, संविधान लागू होना चाहिए। होना चाहिए। क्या कहेंगे सर 24 चुनाव को लेकर के जिस तरीके से माहौल है, बहन मायावती ऑप्शन बनेंगी क्या इस बार? जी मैं कह नहीं सकता इस बारे में कुछ, इस बारे में कह नहीं सकता। वैसे बनेगी, वैसे 100% बनेगी, 100%। देश में सबको मिला मौका, एक बार दलित समाज की बेटी को भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। जब सब बनेंगे तो हम क्यों नहीं बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। कब तक ये भेदभाव चलेगा? अब ये नहीं कह सकते। अब उम्मीद है कि मायावती आएंगी तो चीजें बेहतर होंगी। अब ये तो आने वाली पता लगेगा अब क्या होता नहीं होता। उन्होंने प्रत्याशी भेजा अब्दुल बासित, क्या लग रहा है बेहतर रहेगा? वोटिंग होगी इस बार? लगनी चाहिए, आनी चाहिए, मतलब समर्थन रहेगा? पूरा समझता रहेगा। क्या कहेंगे, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी यहीं पे। बस्तियों में रहने वाले हैं। सरकारें कहती है कि सबको महल दे दिया, सबको घर दे दिया, पक्का बना दिया, ये कर दिया। क्या लग रहा वाकई में 75 वर्ष देश की आज़ादी को हो गए, दलित समाज की, पिछड़े समाज की, कुचले समाज की क्या अभी भी स्थितियां बदली हैं या फिर सब चीज वैसे ही चल रहा है? अभी भी सब सेम चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी अछूत है? कई जगह है, कई जगह नहीं है। कई जगह है, कई जगह नहीं है। बताओ कितनी शर्म की बात है। देखिए दिल्ली है देश की राजधानी, युवक खुल के कह रहा है अभी कई जगह देश में ऐसे जहां भी अछूत हैं। भाई कब तक रहेंगे? हमारे शरीर में भी खून है, हड्डियां वही है, वही मांस है, वही आंख है, वही बाल है, वही सब कुछ है, तो फिर अछूत कैसे हो गए? बदलना चाहिए सिस्टम। जब सिस्टम बदलेगा जब तो अब्दुल बासित जी को देते आएंगे वोट देके। हाँ, तो सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में बहन मायावती जैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाएंगे, दलित की बेटी को इस बार। हाँ बनाएंगे, क्यों नहीं, सपोर्ट उनकी आवाज होनी चाहिए। क्या दलित बेटी इस बार प्रधानमंत्री बनेगी देश की? बनेगी। आप लोग कहिए कि देश की दलित बेटी पहली बार प्रधानमंत्री बनेगी। ये होना चाहिए आवाज में दम। बार बार देश में सब बनेंगे तो मायावती, एक मिनट रुकिए, सब पे चर्चा होगी तो बहन जी पर चर्चा क्यों नहीं? बहन जी पर चर्चा ही चर्चा इस देश में हो रही है अब की बार। हाँ। और बहन जी ही देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। हाँ। इस बार मौका है, इस बार मौका है, सारे भाई मिलकर और इस मौके को पक्का कर लो और देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बना दो। 75 वर्षों में मौका आ गया, बदलेंगे, सब कुछ बदलेंगे। बिल्कुल 100% बदलना चाहिए और एक दलित प्रधानमंत्री जरूर होना चाहिए इस देश के अंदर। बहन कुमारी मायावती आयरन लेडी के रूप में। हाँ, यानी कि 75 वर्ष में सबको देखा, अब अपने को देखने का मौका है। सबको देखा बारी बारी, अब की बार बहन कुमारी मायावती जी की बारी। मायावती जी की बारी। देखिए ये बस्तियों में आप देखेंगे तस्वीरों को, ये तमाम युवा चेहरे देखिएगा। जब हम बात करेंगे इनके भविष्य की तो मामला फिर वहीं आकर अटक जाएगा कि भाई ये तो झुग्गी वाला है, इसकी तो किस्मत ही है झुग्गी। उस किस्मत को बदलने का समय कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल है। 2024 का चुनाव है लोकसभा को लेकर के दिल्ली में। क्या इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा और देश को पहली बार दलित समाज की एक बेटी यानी कि बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में मिलेगी और संविधान की बातें होंगी और देश में संविधान लागू करके चलेगा, ना कि संविधान बदलने वाले की सरकार आएगी। तमाम चीजों के ऊपर अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलेंगे दिल्ली की अगली बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।